राम कृपाल जी से और लालू यादव को छोड़ देगा। लालू जी के बाद से ना यादव लोग लिखना शुरू कर दिया। पूरा देश लालू यादव को जानता है। लालू यादव से देश के लोग पूछा भी जाता है। पहले यादव को कोई पूछता था, तो जब लालू जी आए तो यादव में एक अधिकार की भावना जगी। भाजपा के जो लोग यादव को अवॉइड करते आया है। लालू जी जो कमेंट किए हैं वो लोगों पर नहीं करना चाहिए। लालू जी को लेकर के यादवों पर दूसरे दल के लोग छीटाकसी करते आए हैं। कहीं यादव को कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं, और रखे भी हैं किसी को तो उसको पिछलगू बना के रखे हैं। जितने लोग छटके हैं तो सब लालू जी के में पैदा किया हुए लोग हैं। यादवों की पहचान लालू जी के कारण ही हुआ। लालू जी के ही कुर्ता पैजामा से ये लोग आगे गए हैं। वो राम कृपाल जी हों या नौल जी हों, जो भी हो, लालू जी के समन्वय एक शब्द बोलने का औकात है। ये लोग का बोलेंगे, ये लोग नौल जी हो चाहे राम कृपाल जी, कोई बोल पाएगा? चिराग पासवान का कितना ज्ञान है। यादव थे तब ना मामा भगना थे, इतना भी नहीं ज्ञान है। कंस कहाँ पैदा हुए या फिर कृष्ण कहाँ पैदा हुए? बिहार में 14% से अधिक यादवों की संख्या है और उस वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। भाजपा ने अपने तमाम यादव नेताओं को लगा दिया है कि किसी प्रकार से यादव वोट बैंक में सनमारी कीजिए, और इसी के तहत एक बड़ा सम्मेलन यादवों का पटना में हुआ। दावा किया गया कि 20 से 25 हजार की संख्या में जो यादव हैं वो भाजपा का सदस्य लिए। सवाल बड़ा है कि क्या वाकई में यादव अब आरजेडी को छोड़ देंगे, क्योंकि यादवों को लेकर अक्सर कहा जाता है और ये देखा भी गया है, भाई लालू प्रसाद यादव जहां रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, यादव उन्हें ही अपना नेता मानते हैं। मेरे साथ साधु यादव हैं, पूर्व सांसद यादव हैं। आपको लगता है कि भाई भाजपा यादव वोट बैंक पे सेंधमारी कर पाएगी? देखिए, मेरे समझ से देश में 42 करोड़ यादव हैं। संख्या की जहाँ तक बात हो रही है, पूरे देश में 42 करोड़ यादवों की आबादी है देश में, जिसमें बिहार में 21-22% यादवों की आबादी है। ये तो 14%, 14.5% जो दिखा रहा है, ये तो घटा हुआ है। मतलब 17 के जो मनमोहन सिंह जी का जो हाँ 2011 में जो उनका सर्वे रिपोर्ट था, पब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन सर्वे रिपोर्ट उन्होंने कराया था, उसमें 17% यादव थे। तो 17% से बढ़ेगा ना जी कि घटेगा? बढ़ेगा। तो हमारे समझ से 42 करोड़ देश में यादवों की आबादी है, और उसमें बिहार में 21% यादवों की आबादी है। तो इसको कम आंका गया है, चाहे जो लोग भी किए हों, और इसमें गैप कर दिया गया है। तो मेरे समझ से वो सब सामने आएगा, सब सुधर जाएगा। भाजपा उस वोट बैंक में सेंधमारी करने का, अभी उसी समाज से आते हैं। आपको लगता है, चूंकि आप राजनीति को बहुत करीब से देखते हो, बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं? देखिए, हमारे समझ से अभी तक भाजपा के जो लोग यादव को अवॉइड करते आया है, यादव को कभी यादव से उसको कभी नहीं रही है भाजपा को। भाजपा से तभी यादव को रही है कि जब तक ले लालू यादव भाजपा के शुरुआती दौर में, जब गठबंधन सब साथ था, कांग्रेस के खिलाफ जब सब लोग एक थे, उस समय लालू जी जब थे तो सब लोग थे। लेकिन लालू जी जब हट गए और अपना पार्टी हुआ, अपना जनता दल हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सरकार बनी थी केंद्र में बीपी सिंह के समय में, तो उस वक्त लोग थे। लेकिन जैसे लालू जी अलग, फिर अपना अलग हुए, तो फिर सब लोग लालू जी के साथ चले गए। तो यादवों का जहाँ सवाल है, लालू जी ने बहुत उत्थान का काम उन्होंने किया, और लालू जी वर्सेस यादव का जो हुआ है, दूसरे लोग जो यादव पर कमेंट कसते आए हैं आज तक भी, तो ड्यू टू लालू जी। मतलब लालू जी को लेकर के यादवों पर दूसरे दल के लोग छीटाकसी करते आए हैं, तो यादव और यूनाइट होते चला गया लालू जी के पक्ष में। जो आज बीजेपी जो छीटाकसी कर रही है, तो लालू जी को मजबूत कर रही है, वो अपने को आप मजबूत नहीं कर रही है, और गोलबंदी होगा, और ज़बरदस्त गोलबंदी होगा। लेकिन लालू जी ने एक गलती किया है, वो नाम नहीं रखना चाहिए था किसी को, क्योंकि स्वतंत्र है, सब लोग अपने आप को आज़ादी है, सबको बोलने का, काम करने का आज़ादी है, करना चाहिए। लेकिन लालू जी जो कमेंट किए हैं वो लोगों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लालू जी के ही विद्यालय से सब लोग निकले हुए हैं। तो जो उनके विद्यालय से निकले हैं उन पर क्या कमेंट करना है?
कोई कमेंट नहीं करना है। कुछ गलत किया तो उन्हीं के साथ रह कर किया। नहीं, वो साथ रह करके क्या, सबके स्टोरी या हिस्ट्री हम जानते हैं। ये जितने लोग निकले हैं सब हमारे पास ही लोग थे और सब हमारे पास से ही सब लोग पास किए हुए हैं। तो इसलिए जो लोग भी बात करता है इसलिए बोल रहे हैं कि उनको नहीं कमेंट करना चाहिए। वो तो सब हमारे साथ रह करके सब लोग गए हुए हैं, तो हम सब जान रहे हैं ना सबकी कहानी, कौन क्या थे नहीं थे, सबके इतिहास हमको मालूम है और हमारे पास ही है। चूँकि हमारे पास से सब लोग गुजरे इसलिए हम सबको जानते हैं। आप तो आरजेडी के शुरुआत काल से रहे हैं, आपको क्या? नहीं, हम लोग पुराने लोग हैं। जनता पार्टी से लेके लोक दल तक समूचा जितना बार बना है बिगड़ा है सब हम लोगों के साथे हुआ है। एक आरोप लग रहा है कि भाई लालू यादव ने सिर्फ वोट लिया है, यादव समाज के लिए कुछ किया नहीं, जो कि आप कह रहे हैं कि यादव के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अब सोच अपना अलग अलग है ना जी। पहले यादव को कोई पूछता था, कांग्रेस के ज़माना में रामलखन बाबू थे, रामजयपाल बाबू थे, दरोगा बाबू थे, भीषम बाबू थे, रामनगीना यादव थे। बात समझ गए ना। यादवों की संख्या एमएलए लोग होते थे, मंत्री होते थे, लेकिन कोई अधिकार था, कोई पूछ था नहीं था। तो जब लालू जी आए तो यादवों में एक अधिकार की भावना जगी और सब लोग समझे कि भाई हम लोगों का अधिकार है। तो ये तो जगाने का काम लालू जी ने ही किया। लालू जी के कारण ही। हाँ, ऐसा यादवों की पहचान लालू जी के कारण ही हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सच्चाई को कबूल करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि नित्यानंद राय है, रामकृपाल यादव है, नमल किशोर यादव हैं, कई ऐसे भाजपा में नेता हैं जो अब कह रहे हैं कि भाई लालू यादव बहुत ऊपर हो गए हैं, उनका यादव से कोई कनेक्शन रहा नहीं है, तेजस्वी यादव उस लायक है नहीं कि भाई यादवों से उनकी कनेक्टिविटी। पहले बताइए, कृष्ण भगवान को क्यों लोग मानता है? वो तो सबसे ऊपर हो गए हैं, तो क्यों उनको लोग पूजा करता है? नहीं करना चाहिए। सब बेकार की बात लोग करता है, समझदारी का फेरा है, नहीं समझ रहे हैं। नवल किशोर यादव कहाँ से गए हैं? इसी आरजेडी से न पैदा होकर गए हैं। 2 बार आरजेडी के एमएलसी रह चुके हैं, अब तीसरा बार जो है बने हैं भाजपा से, दोबारा चौथा 4 बार हो गया उनका। तो कहने का मतलब कि सब लोग तो इसी लालू जी के ही कुर्ता पैजामा से ये लोग आगे गए हैं, सब आदमी, चाहे वो रामकृपाल जी हों या नवल जी हों, जो भी हो। नित्यानंद तो खैर उनका आरएसएस का एक अपना शुरू से वो अलग रहे हैं, उस पर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन ये लोग जितने लोग छटके हैं तो सब लालू जी के में पैदा किया हुए लोग हैं, तो ये लोग क्या कमेंट करेंगे? ये लोग कौन सी कमेंट करेंगे? ये लोग मेरा कोई रिश्तेदार है क्या जो कमेंट करेंगे? ये पूरा बिहार जो है जान रहा है, पूरा देश जानता है, पूरा देश लालू यादव को जानता है। लालू यादव से देश के लोग पूछा भी जाता है यादवों की। पहले कहाँ कोई यादव लिखता था? अभी बता दीजिए, कोई यादव लिखता था? कोई सिंह लिखता था, कोई सिन्हा लिखता था, कोई चौधरी लिखता था। तो ये लालू जी के बाद से ना यादव लोग लिखना शुरू कर दिया। आप बता दीजिए, इतिहास उठा के देखिए। तो जो लोग अभी बात कर रहे हैं लालू जी के समन्वय, एक शब्द बोलने का औकात है ये लोग का? बोलेंगे ये लोग? नवल जी हो चाहे रामकृपाल जी, कोई बोल पाएगा? है हिम्मत? ये सब बेकार की बात नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बात दूसरी अगर हो रही हो तो करिए, कोई रोक नहीं है, लेकिन गलत बात नहीं बोलना चाहिए। एक स्लोगन दिया गया कि कृष्ण और कंस, कृष्ण जो होंगे उनको मानने वाले जो होंगे वो भाजपा के साथ। इतना भी तो ज्ञान नहीं है का? कृष्ण और कंस कौन थे? मामा भगना थे। तो अजीब बात है। तो यादव थे तब ना मामा भगना थे? इतना भी नहीं ज्ञान है। कंस कहाँ पैदा हुए या फिर कृष्ण कहाँ पैदा हुए? कंस ही कृष्ण है, कृष्ण ही कंस है, दोनों तो मामा भगना है, एक ही जड़ से पैदा हुए हैं सब लोग हैं। तो कंस कैसे हो गया और कृष्ण कैसे हो गया? कृष्ण भी वही है, कंस भी वही है। बेकार की बात लोग बोलते रहता है, कंस के और कृष्ण के बुर्बक के जैसा। ये कोई मतलब है क्या? जन्म कहाँ से हो रही है? जन्म कहाँ से हो रही है? कृष्ण के बहन के बेटा में कंस के भगना है कृष्ण, और कृष्ण के माँ जो है कंस के बहन है, तो वो कंस हो गए और वो कृष्ण हो गए। खून का रिश्ता है ना जी, बेकार की बात नहीं बोलना चाहिए। आप मानते हैं कि भाई अब किसी भी हाल में यादव नहीं छोड़ सकता लालू यादव को? देखिए, मैंने कहा, मैंने दिखाई दे रहा है क्या? नजर आ रहा है क्या? नजर आ रहा है।
भीड़ लोग इकट्ठा। पहले बताइए, राम कृपाल जी से और यादव लालू यादव को छोड़ देगा, और नित्यानंद जी के कारण जो है यादव लालू जी को छोड़ देगा? आप पहले बता दीजिए, आप क्या किए हैं राम कृपाल जी यादवों के लिए? नित्यानंद जी, अभी एगो चपरासी के बहाल करने का पावर है नित्यानंद को? आप पहले पूछिए तो उनसे जाके, एक चपरासी बहाल करके दिखा देंगे? एक सिपाही को ट्रांसफ़र करके दिखा देंगे? यहाँ एयरपोर्ट पर एक जादव एसपी था सीआईएफएस का, उसको कान पकड़ के गिरिराज जी हटा दिए 1 घंटा में, ताकते रह गए नित्यानंद जी। तो कौन चीज़ यादव के लिए कर रहे हैं? यादव के लिए अगर कोई काम करता, आप रक्षा कौन मंत्री हैं आप? गृह राज्य मंत्री हैं, और उनके पास सीआईएफएस और बीएसएफ सीआरपीएफ सब है, और उसका एक इंस्पेक्टर, एक दरोगा, एक सिपाही को बदली करने का पावर नहीं है, तो कौन सी उत्थान कर देंगे यादव को? आप ही बता दीजिए। तो बेकार, जब आप शेयर करेंगे, जब बीजेपी के लोग अगर सत्ता में है और वो शेयर करता यादवों को, सम्मान करता, तब ना यादव आपके साथ जाता। तो आप तो सम्मान कर नहीं रहे हैं, कहीं यादव को कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं, और रखे भी हैं किसी को तो उसको पिछलगू बना के रखे हैं, उसको आगे कहाँ पुटअप कर रहे हैं? आप कहाँ प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसको? एक बार कहा जाता था कि नित्यानंद राय सीएम फेस है भाजपा के। वो आप जिसको भी बनाना है बना लीजिए, दौर समाप्त हो चुका है, बता देते हैं। जो लोग भी भाषण देते हैं वो भाषण देते रहे। आम आदमी, गांव का जो जनता है, जो गांव में जादू बसते हैं, उस सबको पता है जो हमको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। कहने की बात नहीं है, वो तो समय समय पर लोग अपना प्रदर्शन करके दिखेबे किए हैं, फिर समय आएगा तो लोग दिखा देंगे। आप बहुत राजनीति को बहुत लंबे वक्त से रहे, यादवों का सम्मेलन कभी हुआ? कभी नहीं हुआ है, कभी आज तक यादव का सम्मेलन नहीं हुआ है, और यादव सम्मेलन में आज तक लालू जी कहीं गए भी नहीं हैं। तो यादव के सम्मेलन में माने लीडर जो है जात के सम्मेलन में जाता है, वो तो देश का लीडर है, समाज का लीडर है, जमात का लीडर है, विचार का लीडर है, सिद्धांत का लीडर है। ये नहीं जाते। तब फिर एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जब चर्चा हुई है तो हर तरफ चर्चा हो रही है। कल चिराग पासवान का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई यादवों को किसी का गुलाम नहीं है, बंधुआ मजदूर लोग समझा, अब यादव तय करेंगे कि क्या करना है उनको। अच्छा, ये पहले तो चिराग पासवान का कितना ज्ञान है? आप ही चिराग पासवान से पूछे कितना ज्ञान है। रामविलास जी का मतलब समझ लीजिए कि रामविलास जी के नाम पर चल रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान का अपना क्या वजूद है? कुछ है? कहते हैं भाई मेरे पास भीड़ है, वोट है। अरे कुछ नहीं है भाई, चिराग पासवान का क्या वजूद है? चिराग पासवान का वजूद रामविलास पासवान से वजूद है। रामविलास पासवान को मैनेज कर दिए, चिराग को कोई पूछेगा? बीजेपी भी पूछी है तो रामविलास का वजूद से पूछी है, और रामविलास आज क्या हाल है चिराग पासवान का? कोई पूछ रहा है? तनी बता दीजिए। मोदी जी नाम ले रहे हैं मन से। अरे भाई, नामे ले है, एक अलावा कुछ नहीं है। अगर पूछता तो वो कैबिनेट मंत्री न होते चिराग पासवान। रामविलास जी के बाद चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाते तो भाई को बनाए। आप ही बताइए, तो किसको पूछ रहे हैं? महत्व किसका है? पशुपति कुमार पारस का महत्व दिया बीजेपी ने, चिराग को महत्व नहीं दिया। एमपी रहते हुए अभी 2 बार का कहाँ मंत्री बनाया? तो फिर वो क्यों फरफरा रहे हैं? वो भी फरफरा रहे हैं कि कुछ सीट मिल जाए, लेकिन बीजेपी सीट देने वाला नहीं है। लालजी खिलाफ बोलेंगे, लालू परिवार खिलाफ बोलेंगे तो कुछ मिल जाएगा। बस वही काम करता है लोग, माने जो लालू जी के खिलाफ बोलेगा उसको वो लोग चाहता है मिल जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। चूँकि जनसंख्या की जो बात उठी है, इतने बड़े पैमाने पर जनसंख्या हो गया है कि सब दब जाएंगे, कोई नहीं रहेगा ऊपर। 5% है उनका पासवानों के बाद। अरे भाई, लड़ाकू जात है पासवान, बात समझ लीजिए, लेकिन पासवान को लड़ाकू पासवान माने तब तो। पासवान लड़ाकू पासवान किसको मान रहा है? रामविलास पासवान को। और रामविलास पासवान कहते हैं, रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति कुमार, वो कहते हैं कि असली उत्तराधिकारी हम हैं। मंत्री भी हैं, तो डिवाइड तो हो जाएगा ना जी, पशुपति में और ये में चिराग में बंटवारा ना हो जाएगा। बात समझ गए ना? तो उनका प्रतिशत घट जाएगा, इसलिए बीजेपी उनको नहीं पूछ रही है, इसीलिए नहीं पूछ रही है। साधु यादव हैं, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से और एक लंबे वक्त से इन्होंने देखा, एक लंबा अनुभव रहा है, चाहे वो आरजेडी में रहते हुए हो या फिर बाद की राजनीति हो। यादवों को लेकर जो सियासत और जो सवाल खड़े हुए उसको लेकर इन्होंने बारीकी से जवाब दिया,
और इन्होंने बाकायदा उदाहरण दिया, चाहे वो 90 के दशक की बात हो या फिर उसके बाद क्या परिस्थिति बनी। यादवों की पहचान लालू यादव से है। लालू यादव से पहले बहुत सारे नेता हुए, लेकिन यादव जो हैं वो यादव टाइटल भी नहीं लगाते थे। लालू यादव आए तभी यादवों को लगा कि हमारा नेता अगर कोई है तो वो लालू यादव है, और तब से लोगों ने गर्व से अपने नाम के आगे यादव लगाना शुरू किया। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।